नमस्ते, प्रणाम। मैं रामो सिंह SLA लीगल एडवाइजर आज आपके बीच में द कंपनीज एक्ट 2013 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 168 में जो प्रावधान हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और किसी भी परिप्रेक्ष्य में इसको कंपनी ला के पॉइंट्स हैं किसी भी परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। जो भी कंपनी कहीं से भी कोई रिलेट करती है या रिलेशन लेते हैं, इवन कि इस ला का भी रिलेशन इससे लिया जा सकता है। ए डायरेक्टर में रिजाइन, पहला क्या बोलता है 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर सबसेक्शन 1, ए डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी, जैसा कोई डायरेक्टर का सुनने में आया किया हुआ, and the board shall on receipt of such notice take note of the same, and the company shall intimate the registrar in such manner within such time and in such form as may be prescribed, and shall also place the fact of such resignation in the report of directors laid in the immediately following general meeting by the company. Means ए डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू कंपनी, बोर्ड को देगा, बोर्ड उसको एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने के बाद रजिस्ट्रार ROC को बताएगा, ROC को बताने के बाद वो रिकॉर्ड में लाएगा। किस में रिकॉर्ड में लगाएगा? जनरल मीटिंग जो होती है उस बोर्ड की मीटिंग में लाएगा। अगर इस तरह से नहीं लाया गया है तो कहाँ पे वो रेजिग्नेशन डिफॉल्ट हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट ए डायरेक्टर में आल्सो फॉरवर्ड, और इसके अलावा वो डायरेक्टर जो रिजाइन कर रहा है वो खुद भी फॉरवर्ड करेगा, खुद भी चिट्ठी डालेगा, लेटर डालेगा। ए कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद डिटेल्ड रीजन फॉर द रेजिग्नेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ रेजिग्नेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। वो 30 दिनों के अंदर ही वो अपने आप ही उसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा कि मैंने रिजाइन कर दिया है। और उस दौरान में जब से रेजिग्नेशन दिया उससे पहले की कोई लाइबिलिटी होती है और कोई भी चीज़ होगा सबका चार्ज उस पर लगेगा, और कोई भी किसी भी तरह का है वो दोनों चीज़ें, लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल लाइबिलिटी और कोई भी प्रॉफिट है वो भी दो में से मिलेगी। द रेजिग्नेशन ऑफ ए डायरेक्टर शैल टेक सबसेक्शन 2, द रेजिग्नेशन ऑफ ए डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द डे if any specified by the director in the notice where whichever is later। जिस दिन वो उसका रेजिग्नेशन बोर्ड को मिलता है वो डेट, या अपने रेजिग्नेशन में उसने जो डेट डाली हुई है कि इस दिन से मैंने काम करना बंद करना है वो डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस whichever is later, जो पहले होगी। अगर उसने पहले लिख दिया तो वो पहले मानी जाएगी, उसकी जो लिखी हुई है वो पहले मानी जाएगी, नहीं तो जिस दिन रिसीव हो वो रहेगी। प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर हु हैज़ रिजाइंड शैल बी लायबल इवन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन फॉर द ऑफेंसेज विच अकर्ड ड्यूरिंग हिज टेनर। अपने टेनर के पीरियड में कोई भी किसी भी तरह की लायबिलिटी है या कोई भी तरह का ऑफेंस है या कहीं पे कोई भी किसी भी तरह से उसने किया, कोई ऑकरेंस हुआ है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है या और किसी को नुकसान हुआ है, वो चार्ज इस पे रहेगा। प्रोवाइडेड डायरेक्टर हु हैज रिजाइंड शैल बी लायबल व्हेन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी सबसेक्शन 3, व्हेन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिसेज आर वैकेट देयर ऑफिसेज अंडर सेक्शन 167। सारे के सारे रिजाइन कर देते हैं, वैकेट कर देते हैं, ऑफिस को कर देते हैं। द प्रमोटर इन हिज एब्सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रमोटर पहले करेगा, प्रमोटर भी गवर्नमेंट है हमारा और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। तो गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होने से पहले तक ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रमोटर है IRDA इस इलाका वो, या अपना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक के लिए एक व्यवस्था करेंगी, डायरेक्टर्स का कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करेगी। और जनरल मीटिंग तक जब तक कि डायरेक्टरों का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है या इलेक्शन नहीं हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।